हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 मार्क्स में 2022 सेट एफएफ के अंदर पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं ढूंढ भी रहा था। इसमें क्या है कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर पावर 4 है और नीचे जो फैक्टर्स बनेंगे वो एक घात का तो ये है और दो घात का ये, नीचे घात के होगा 3, यानी कि ऊपर की घात ज़्यादा है, नीचे की घात कम है। तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे जिससे ऊपर की घात कम हो जाए। बस ये हमारा इसमें टारगेट रहता है कि ऊपर की घात जो 4 आपको दिखाई दे रही है ये घात आपको कम करनी है बस। तो अब ये इसे कम करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे, कि आप ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लीजिए ऊपर जिससे किसी घात क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड तरीका भी दिखा दूंगा। देखिए मैंने एक जोड़ लिया एक घटा लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो 4 है ना उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 -1 का स्क्वायर कर सकते हैं, जो +1 है उसको अलग कर लिया। तो उससे हमें एक चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। देखिए कि यहाँ पर ये एक बार प्लस में एक बार माइनस बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से, यानी कि i बराबर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले से एक बार प्लस में एक बार माइनस में करते हैं ना, +1 से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस और करके दिखाते हैं आपको हम, उसके बाद फिर हम आपको दूसरा तरीका दिखा देंगे। ये एक बार प्लस में और माइनस में एक बार फिर लिखा जा सकता है। ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब जो नीचे वाला टर्म दिखाई दे रहा है ना आपको, डिनोमिनेटर जो है इसका, ये डिनोमिनेटर एक बार इस वाले फैक्टर के नीचे लिख देते हैं, एक बार इस 1 के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार लिखेंगे इस वाले 1 के साथ तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा dx। अच्छा, इतना कर लेने से कुछ फ़ायदा होना चाहिए। दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, तो रिजल्ट बचा x प्लस 1 यहाँ से मिला और ये आया प्लस, ये टर्म आपके पास अभी ऐसी है। देखिए जो हम कैलकुलेशंस करने जा रहे थे वो हमारी हो चुकी है, यानी कि हम चाह रहे थे कि ऊपरी घात जो हो जाए नीचे वाली घात से कम हो जाए। तो ठीक है, ऊपरी घात यहाँ तो 0 बन गई है, तो इसका मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन था बिल्कुल सही था। इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। ओके, अब हम दूसरा तरीका समझ लेते हैं कि एक तरीका तो ये है कि हमने यहाँ पर एक जोड़ा और एक घटाया। एक तरीका और भी होता है, जैसे ये दे रखा है। देखिए क्या करना होता है कि जैसे हमने नीचे वाले जो टर्म्स थे उसको ओपन करा। जैसे मैंने उसको ओपन करा, ओपन करने के बाद एक हमारे पास बहुपद बन गया इस टाइप का, तो नीचे वाले बहुपद से ऊपर वाले बहुपद की डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का प्रोसेस हमारा ये रहा। यहाँ शेषफल बचता है 1। ठीक है, ये हमारा भागफल आ जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल ऊपर और नीचे, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र, यानी कि इस वाला टर्म को हम नीचे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला टर्म जो है एक्चुअली में ये टर्म मिला है हमें यहाँ से, और ये जो फैक्टर होकर आया था इसके मल्टीप्लिकेशन होकर आया था। तो यहाँ पर इसलिए इस वाले टर्म को लास्ट में हम लोग इसके फैक्टर्स में लिख देते हैं। यही वाला टर्म्स तो हमें ऊपर प्राप्त हुआ है ना, यही वाली चीज़ हमें ऊपर प्राप्त हुई, दिखाते हैं। देखिए तो यानी कि इसको हम भाग वाली कंडीशन से भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट जोड़ घटा करके अपने पास से हम तब भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और प्रोसेस भी हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे समझ में 2 ही आए, मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग आगे। इस वाले में x का तो हम साफ साफ कर सकते हैं समाकलन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का भी कर सकते हैं, x बन जाएगा प्लस। इस वाले का समाकलन करने में थोड़ी सी में प्रॉब्लम्स आएगी, तो ऐसा करते हैं हम इस वाले समाकलन में आंशिक भिन्नों का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन फर्स्ट बोल देता हूँ। ठीक है, इसका आंशिक भिन्नों का हम यूज़ कर लेते हैं नाउ। तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऊपर की घात ज़्यादा है, नीचे की घात कम है। देखिए कितने घात का बनेगा, नीचे बनेगा 3 घात का, तो 3 कांस्टेंट आपके आने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक फैक्टर को लेंगे, इसमें 1 घात का तो 1 कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर 2 घात का है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट आने चाहिए। अगर मैं 2 कांस्टेंट इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट ऐड होकर एक नया कांस्टेंट दे देंगे आपको, यानी कि ऊपर से फिर आपका कांस्टेंट बचेगा 1। तो इसलिए हम दोनों को ये देखते हैं कि भैया ये ऐड ना हो। तो ऐड ना हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक के साथ ना x को ऐड कर देंगे, चाहे इसके साथ x को ऐड कर दो, चाहे इसके साथ x को ऐड कर दो। ठीक है, ये तरीका होता है आंशिक भिन्नों करने का। जब इतना हो जाएगा ना तो हम यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इस b के साथ इस फैक्टर को अलग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस c के साथ इस फैक्टर को अलग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन बोल देंगे हम लोग सेकंड।
हमें बस कुछ नहीं करना है, ए का, बी का और सी का मान निकालना है और हम इस सवाल को कर चुके हैं। समझो, ए कांस्टेंट आएगा तो 1/x-1 का समाकलन log में जाएगा, ये भी बी कांस्टेंट होगा 1/x² + 10 में चला जाएगा और ये नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाएगा तो log हर में चला जाएगा। तो समाकलन तो हम जानते हैं, बस हमें ए बी सी के मान फाइंड करने हैं। बहुत आसान सवाल था, 5 मार्क्स में। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। अब हमें करना क्या होता है इसके बाद कि जो नीचे का फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे वाला फैक्टर, इस फैक्टर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पूरी समीकरण में। जब ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, सोचिए जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई में आता है ये पूरा इससे कट जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा 1। जब ये फैक्टर ए की मल्टीप्लाई में जाएगा तो इससे ये वाला जो टर्म में इससे ये कट जाएगा तो ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ax² + 1। ऐसे बी के साथ x² + 1 दे रखा तो ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा x - 1। ऐसे सी के साथ जो है x² + 1 नीचे दे रखा था, जब ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा कौन सा x - 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। मुझे तो ये अच्छी लगती है कि जो फैक्टर्स होते हैं लीनियर फैक्टर, एक घात वाले फैक्टर, उनको 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे मैंने 0 के बराबर रखा, यहाँ से x का मान निकल कर आ गया 1। पूरी समीकरण में x का मान 1 रख दूंगा मैं। अब यहाँ 1 रखूँगा तो 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 + b, 1 - 1 मतलब ये हो जाएगा 0 और +c.1 ये हो जाएगा आपके पास 0। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास कितना आ चुका है, देखिए ए का मान 2a आ गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। फाइनली हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो हम दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, लेकिन अब हमारे पास फैक्टर एक घात का नहीं है, अब फैक्टर हमारा 2 घात का है। क्या 2 घात वाला फैक्टर 0 के बराबर रखा जा सकता है? तो हमने कोशिश करी और कोशिश करने के बाद पता चला कि ये रिजल्ट तो इस तरीके से बन गया कि माइनस में आ रहा है अंडर रूट के अंदर, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरा फैक्टर 0 के बराबर नहीं रख सकते। अब हम क्या करते हैं इसके बाद अपने पास से हम क्या करते हैं, पुटिंग x = 0। याद रखिएगा जब नहीं मिलता है कोई चीज़ तो हम x = 0 भी रख सकते हैं। तो जैसे x का मान 0 रखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ से 0 रखूँगा तो बचेगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, प्लस जैसे यहाँ 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा -1 तो b हो जाएगा माइनस का b प्लस c। यहाँ रखूँगा 0 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1a - b। अच्छा, a का मान तो हम निकाल चुके हैं तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, b चला जाएगा सेकंड साइड तो प्लस का हो जाएगा, 1/2 1 आएगा इधर तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट निकल कर आया b का मान -1/2। तो हम लोगों ने b भी फाइंड कर लिया। अब हमारा कांस्टेंट बचता है ओनली कितना, c वाला। तो c वाला निकालने के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, जब इतना हो जाता है हम देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी बन सकती है समीकरण के अंदर। तो इस समीकरण सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें 1 घात है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई जैसे करूँगा 2 घात। 2 घात से बड़ा हमारा कोई पद नहीं आएगा। इसका मतलब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 2 घात वाले से। तो x के गुणांकों की तुलना करने पर हम ना दोनों साइडों में देखेंगे x के गुणांक कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो 1 दे रखा है, शायद 1 दे रखा है, यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा एक तो x गुणा में आया, x² गुणा में आएगा a, b नहीं आएगा, c गुणा में आ जाएगा, है ना। जब ये x के अंदर x² हो जाएगा, c तो साथ में रहेगा, c आ जाएगा, यानी कि a + c = 0। यह आ जाएगा 0, इधर आया, इधर a आया था, इधर c आया था। a का मान तो हम लोगों ने निकाला था 1/2 आया था ना, 1/2 पुट कर देंगे प्लस c। तो फाइनली c का मान कितना निकल कर आएगा, इसको भेज देंगे इधर तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली c का मान भी निकल कर आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस लिख देंगे। अब समीकरण थी शायद वो हमारी सेकंड है ना, समीकरण सेकंड में a b c के मान को रखने पर, बस समीकरण सेकंड में a b व c के मानों को रखने पर रख दीजिए। तो 1/x - 1 हमारा इस साइड में था और x² + 1 था। पहले था हमारा a, पहले हमारा a था ना, पहले हमारा a था। तो a का मान हमने निकाला 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। b का मान आया था -1/2, c का मान कितना आया है, c का मान का निकाला, c का मान -1/2। वेरी गुड, मज़ा आ गया। a का मान 1/2 वही प्लस का था, माइनस का नहीं था, प्लस का था। तो a की जगह हम इस तरीके से उसको लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट को आगे लिख देंगे और बाकी जो फैक्टर था मल्टीप्लाई में a की वो हमने इधर लिख दिया। b के साथ आया था -1/2, b के साथ आया -1/2 है, प्लस के 1/2 आया है, b के साथ -1/2 आया है, -1/2। और वो फैक्टर था x² + 1 के साथ
सी का भी जो रिजल्ट निकल गया वो माइनस के निकल गया था, माइनस के 1/2 वो था ऊपर x, नीचे था x² + 1। अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, या तो यहाँ समीकरण में रख दो, यहाँ समीकरण में रखने के बाद समाकलन करो, या फिर समाकलन करने के बाद पूरा रिजल्ट उठाकर यहाँ पर रख दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा समाकलन करके लाऊं, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए आप। यहाँ समाकलन हो जाएगा 1/x - 1 का log x, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसका कितना होता है x² + 1 का, सब जानते हैं, tan इनवर्स होता है इसका, तो सॉरी ये माइनस है, माइनस का 1/2। इसका समाकलन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट बाद में ऐड कर लेंगे, 1/2 ये से हो जाएगा log x - 1, चाहे मोड लगा देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा यहाँ थोड़ा सोचना है ना, एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कंडीशन होती है, नीचे होता है हर और ऊपर होता है हर का अवकलन, तो अगर ऐसा केस बन जाता है ना, तो उसे हम log हर लिख देते हैं, log हर। अब नीचे का जो हर है वो x² + 1 है, x² + 1। अगर इसका अवकलन करा जाए तो 2x आएगा, तो ऊपर 2x होना चाहिए, जबकि हमारे पास कितना है, x है। तो अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऊपर 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग वाली केस। अब इसका भी हो जाएगा, है ना। अब हम इसका भी ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं आएगी, ठीक है। कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट हम एक जगह ऐड कर लेंगे जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तब वहाँ पर कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये 1/4 हुआ, और यहाँ से आप लिख सकते हैं log हर, है ना, नीचे का अवकलन ऊपर रखा है ना, तो log हर लिख सकते हैं x² + 1। ये टर्म पॉजिटिव निकल कर आएगा, चाहे तो ब्रैकेट लगा दो, चाहे मोड लगा दो, आपकी मर्जी। इतना हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब ये वैल्यू को तो पुटिंग कर देंगे यहाँ पर, पुटिंग इन 1, जो 1 इक्वेशन थी हमारे पास उसको देखते हैं, जो 1 समीकरण थी हमारे पास ये वाली, इस वाले के अंदर हम रिजल्ट रख देंगे सारा, ये इसका समाकलन का रिजल्ट निकल कर जो भी आया है वो यहाँ पुट कर देंगे। आगे आएगा I = x² + 2 + x, ये बात याद रखिए, x² / 2 + x। नाउ I बराबर था x² / 2 + x था, और बाकी पूरा समाकलन से नोट कर दीजिए, 1/2 log x - 1, 1/2 tan इनवर्स x, और 1/4 log x² + 1। अब यहाँ ऐड करते हैं +c कांस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।